आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो थोड़े विवादास्पद विषय पर बात करने वाले हैं। वैदिक गणित। क्या यह सच में हजारों साल पुराना कोई गुप्त ज्ञान है या फिर 20वीं सदी का एक बहुत ही स्मार्ट आविष्कार? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। अच्छा, जरा सोचिए, क्या हो अगर मुश्किल से मुश्किल मैथ्स के सवाल आप अपने दिमाग में ही चुटकियों में सॉल्व कर लें, मतलब सेकंडों में, वो भी बिना किसी कैलकुलेटर के। सुनने में कमाल लगता है ना? यही वो बड़ा वादा है जो वैदिक गणित करता है। एक ऐसा सिस्टम जो कहता है कि वो मैथ्स को ना सिर्फ तेज बल्कि आसान और मजेदार भी बना सकता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये वैदिक गणित है क्या चीज? देखिए, ये असल में 16 छोटे छोटे फॉर्मूलों या जिन्हें सूत्र कहा जाता है, उनका एक सेट है। और दावा यह है कि इन सूत्रों को इस्तेमाल करके आप बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को मतलब कमाल की तेजी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये आया कहां से? इसकी कहानी ना एक बहुत ही दिलचस्प व्यक्ति से शुरू होती है। तो हाँ, इस पूरे सिस्टम को आज हम जिसके बारे में जानते हैं, उसे दुनिया के सामने लाने का क्रेडिट सिर्फ एक ही इंसान को जाता है। चलिए जरा उनकी कहानी में और इन सूत्रों की उत्पत्ति में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये हैं जगतगुरु स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी, एक साधु और एक बहुत बड़े विद्वान। बात है 20वीं सदी की शुरुआत की, जब उन्होंने किताब लिखी जिसका नाम था वैदिक गणित। और इसी किताब में उन्होंने पहली बार इन 16 सूत्रों को दुनिया के सामने पेश किया। और यहीं से कहानी बहुत बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। स्वामी जी का कहना था कि उन्होंने इन सूत्रों को बनाया नहीं है, नहीं, उन्होंने तो इन्हें फिर से खोजा है। कहां से? वेदों से, खासतौर पर अथर्ववेद से। उन्होंने कहा कि ये कोई मामूली खोज नहीं थी, बल्कि सालों के गहरे ध्यान और तपस्या का नतीजा थी। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। ये कहानी को एक बिल्कुल नया एंगल देती है। एक तरफ हैं वेद जो हजारों साल पहले लिखे गए, और दूसरी तरफ है स्वामी जी की किताब। बीच में हजारों सालों का गैप है। और कहानी में एक और मोड़ आता है। कहते हैं कि उनकी जो ओरिजिनल लिखी हुई किताब थी वो खो गई थी। तो 1957 में उन्होंने पूरी की पूरी किताब सिर्फ अपनी याददाश्त के दम पर दोबारा लिख दी। सोचिए जरा। और फिर 1965 में उनके निधन के बाद ये किताब छपी और पूरी दुनिया तक पहुंची। ठीक है, बहुत हुई कहानी। अब देखते हैं कि ये सिस्टम आखिर इतना पॉपुलर क्यों है। मैं आपको इसका एक सूत्र इस्तेमाल करके दिखाता हूं, फिर आप खुद ही तय करना कि ये किसी जादू जैसा लगता है या नहीं। चलिए एक बहुत ही सिंपल सा गुणा करते हैं 9 को 7 से। लेकिन हम इसे स्कूल वाले तरीके से नहीं करेंगे। हम इस्तेमाल करेंगे एक सूत्र का जिसका नाम है निखिलम नवतश्चर्मम दशतः। इसका मोटा मोटा मतलब है सभी को 9 से और आखिरी वाले को 10 से। चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप तोड़कर समझते हैं। सबसे पहले हम बेस मान लेते हैं 10 को। ठीक है। अब पहला सवाल, 9 10 से कितना कम है? 1। और 7 10 से कितना कम है? 3। यहां तक सिंपल है। अब जवाब का पहला हिस्सा, इसके लिए हम तिरछा घटाएंगे, मतलब 9 में से 3 घटा दीजिए। क्या आया? 6। अब जवाब का दूसरा हिस्सा, इसके लिए हम इन दोनों कमियों को यानी -1 और -3 को आपस में गुणा कर देंगे। तो -1 गुणा -3 हो गया 3। बस जवाब आ गया 63। है ना बिल्कुल अलग और कमाल का तरीका? तो हाँ, ये तरीका काम तो करता है और काफी प्रभावशाली भी है। लेकिन अब हमें कहानी के सबसे बड़े और सबसे जरूरी सवाल पर वापस आना होगा। क्या यह सिस्टम सच में वैदिक है? और यहीं से असली विवाद शुरू होता है। यही वो $1 मिलियन क्वेश्चन है। दुनिया भर के बड़े बड़े संस्कृत के विद्वानों और इतिहासकारों ने वेदों को पढ़ा है, खंगाला है, लेकिन क्या उन्हें ये 16 गणित के सूत्र कहीं भी लिखे हुए मिले? और इसका सीधा और साफ जवाब है नहीं। जितनी भी रिसर्च हुई है वो यही बताती है कि ये सूत्र जैसे स्वामी जी की किताब में लिखे हैं वैसे अथर्ववेद या किसी भी और वेद में नहीं मिलते। बल्कि मजे की बात तो ये है कि किताब के इंट्रोडक्शन में ही ये बात लिखी है कि इन्हें सहज ज्ञान से फिर से बनाया गया है, मतलब कहीं से कॉपी नहीं किया गया। तो जो स्कॉलर्स हैं वो इसे एक तरह से खुली स्वीकारोक्ति मानते हैं कि ये सूत्र वेदों से नहीं लिए गए हैं। और एक और बात, कई एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि इन सूत्रों की जो संस्कृत है उसका स्टाइल भी काफी मॉडर्न लगता है, जिससे ये इशारा मिलता है कि इन्हें शायद स्वामी जी ने खुद ही बनाया था। यहां एक और बहुत जरूरी बात है जिस पर हमें गौर करना चाहिए।
स्वामी जी खुद गणित में डिग्री होल्डर थे। तो आलोचक ये कहते हैं कि हो सकता है ये पूरा सिस्टम किसी प्राचीन ग्रंथ से नहीं, बल्कि उनके अपने गणित के ज्ञान और उनकी अपनी क्रिएटिविटी का नतीजा हो। और ये एक शानदार नतीजा है जिसे बस एक प्राचीन नाम दे दिया गया। ठीक है, तो अगर हम एक पल के लिए मान लें कि इसका वैदिक होना पक्का नहीं है, तो फिर आज के मॉडर्न मैथ्स के मुकाबले ये कहाँ खड़ा होता है? क्या ये उससे बेहतर है? चलिए दोनों के नज़रिए में फ़र्क को समझते हैं। देखिए, दोनों के अपने अपने प्लस पॉइंट्स हैं। वैदिक गणित का जोर है मेंटल स्पीड पर, फ्लेक्सिबिलिटी पर, मतलब एक ही सवाल को आप कई तरीकों से हल कर सकते हैं। ये आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। दूसरी तरफ जो हमारा मॉडर्न मैथ्स है वो ज़्यादा सिस्टमैटिक है, सख्त नियमों वाला है, और यही वो मैथ्स है जिस पर आज की पूरी साइंस और टेक्नोलॉजी टिकी हुई है। तो इन सब बातों को जानने के बाद हमें वैदिक गणित के बारे में आखिर क्या सोचना चाहिए? इसकी विरासत क्या है? चलिए सब कुछ समेटते हैं। पहली बात, ये मेंटल मैथ्स के लिए शॉर्टकट्स का एक बहुत पावरफुल सिस्टम है। दूसरी बात, ये तेज़ी से कैलकुलेशन करने और नंबर्स की समझ बढ़ाने के लिए वाकई असरदार है। लेकिन ये उस मॉडर्न मैथ्स का रिप्लेसमेंट बिल्कुल नहीं है जिस पर आज हमारी दुनिया चलती है। और सबसे बड़ी बात, इसका वैदिक होने का दावा एकेडमिक दुनिया में एक बड़ी बहस का मुद्दा है। बहुत मुमकिन है कि ये नाम इसे एक प्राचीन और भरोसेमंद पहचान देने के लिए 20वीं सदी में ही बनाया गया हो। तो आखिर में हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, क्या वैदिक गणित एक शानदार सिस्टम है जिसका नाम बस थोड़ा गुमराह करने वाला है? और दूसरा बड़ा सवाल, अगर कोई तरीका काम करता है, अगर वो असरदार है, तो क्या इस बात से फर्क पड़ता है कि उसकी कहानी कितनी सच्ची है? इस पर जरूर सोचिएगा।